Hello viewers, hi, I am N. Kant, your English trainer right now. Today in this video lecture, we will discuss about a special rule number 5 and 6 of the very chapter of subject-verb agreement. During the course of our discussion about these two rules, we will also try to explain the same two rules elaborately by going through their respective example sentences. आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नेक्स्ट स्पेशल रूल नंबर 5 और 6 को डिस्कस करेंगे और इन दो रूल से रिलेटेड हम लोग रिचली इनको एक्सप्लेन करेंगे, इलेबोरेटली समझने की कोशिश करेंगे उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल सेंटेंसेस को ऑब्जर्व करने के बाद उनके बारे में डिस्कशन करने के बाद इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज पे रिच और कॉन्फिडेंट कमांड अचीव करने के लिए आप मेरी लिखी बुक कंसेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर एट ए ग्लैंस रिटन बाय एन कंट पब्लिश्ड बाय ब्लू रोज पब्लिशर्स जो अब आपके लिए डिजिटल फॉर्मेट में गूगल प्ले बुक्स पे 50% बोनेंजा डिस्काउंट ऑफर के साथ या मेरी बुक का जो फिजिकल फॉर्मेट है टेक्स्ट बुक हैंड बुक जो अब 12% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर के साथ अमेजन फ्लिपकार्ट और ब्लू रोज स्टोर्स के ई कॉमर्स चैनल्स पे अवेलेबल हैं, उसे लें, उसे खरीदें और खरीदने के बाद एक एक चैप्टर को आप कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करें, रीडिंग दें. यू विल हैव अ लॉट ऑफ जॉयज एंड एक्साइटमेंट चैप्टर आफ्टर चैप्टर. और उसके नीचे जो दिए गए एक्सरसाइज हैं जो साइंटिफिकली डेवलप्ड हैं उसको आप अटेम्प्ट करें. यू विल हैव a lot of advantage of this very book in future. My dear viewers, let's try our best to understand first of all a special rule number 5 that says two or more third person singular number nouns or pronouns separated by or conjunction must follow a singular verb that is singular helping verb or singular main verb in all such English sentences. सबसे पहले हम लोग स्पेशल रूल नंबर 5 को समझने की कोशिश करेंगे जिसकी लैंग्वेज दी हुई है जो हमें बताता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में यूज्ड होने वाले ऐसा कोई स्पेशल सेंटेंसेस जिसके सब्जेक्ट में दो या दो से अधिक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन या प्रोनाउन हो और दोनों नाउन्स दोनों प्रोनाउंस का सेपरेशन एक दूसरे से किया जा रहा हो और कंजंक्शन के द्वारा. तो ऐसे स्पेशल सेंटेंसेस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर माना जाना चाहिए और उसके लिए एसएस टू फॉलो एसवी के मुताबिक सिंगुलर वर्ब यानी सिंगुलर एचवी और एमवी का एप्लीकेशन किया जाना चाहिए. लेट्स रिपीट द होल लैंग्वेज ऑफ स्पेशल रूल नंबर 5 दैट सेज टू और मोर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन्स और प्रोनाउंस प्रेसिडेड और सेपरेटेड बाय और कंजंक्शन मस्ट फॉर्म ए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एंड हेंस फॉलो a singular verb that is singular HV or MV in all such English sentences. एक बार फिर से इंग्लिश लैंग्वेज में यूज्ड होने वाली कोई ऐसा स्पेशल सेंटेंसेस जिसके सब्जेक्ट में दो या दो से अधिक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन्स हों या प्रोनाउंस हों, दोनों का सेपरेशन एक दूसरे से हो रहा हो और कंजंक्शन के द्वारा यानी दोनों के बीच में और कंजंक्शन लगा हो, तो ऐसे सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर माना जाना चाहिए और उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक एसएस टू फॉलो
एसवी के बेसिक रूल पे सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर यूज किया जाना चाहिए। लेट्स सी सम एग्जाम्पल सेंटेंसेस फॉर द पर्पस। फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस इज जॉन और डेविड हैज डन इट ऑल। सेकेंड, he or she is likely to win the prize। दो एग्जाम्पल सेंटेंसेस यहाँ कंसिडरेशन के लिए रखा गया है। फर्स्ट है जॉन और डेविड हैज डन इट ऑल। सेंटेंस में दो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर्स नाउन हैं। फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन है जॉन, सेकेंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है डेविड। दोनों थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन हैं, दोनों को सेपरेट किया गया है और कंजंक्शन के द्वारा। और का मतलब हिंदी में क्या होता है? या, और, अथवा। तो यहां दो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन हैं, जॉन और डेविड, लेकिन उन दोनों में से किसी एक के बारे में कहा जा रहा है कि जॉन या डेविड ने ये सारा काम किया है। दोनों में से किसी एक के बारे में। तो जब दो नाउन्स हों और उनमें से किसी एक को पॉइंट आउट किया जाए तो नेचुरली देयर शैल बी द फॉर्मेशन ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंगली वी विल यूज एसएस टू फॉलो एसवी, और तब वहाँ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए इस सेंटेंस में यहाँ हैज लगा सिंगुलर वर्ब। जॉन और डेविड हैज डन इट ऑल में जॉन और डेविड इन दोनों में से किसी एक को पॉइंट आउट करते हुए यहाँ कहा गया कि दोनों में से किसी एक ने, दोनों ने नहीं, दोनों में से किसी एक ने ये सारे काम किया है। तो यहाँ हैज लगेगा, इज लगेगा, वाज लगेगा, हैव, आर, वेयर जैसे प्लूरल वर्ब का एप्लीकेशन नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल सेंटेंस है ही और सी इज लाइकली टू विन द प्राइज। इस सेंटेंस के सब्जेक्ट प्लेस पर भी देखिए तो दो पर्सनल प्रोनाउन को यूज किया गया। ही फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन और सी सेकेंड थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन। ही भी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन और सी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। दोनों प्रोनाउन का नंबर और पर्सन पोजीशन सेम हैं, यूनिफॉर्म हैं, एक जैसे हैं, लेकिन दोनों के बीच में और कंजंक्शन का यूज्ड हो जाने की वजह से दोनों में से किसी एक के बारे में कहा जा रहा कि या तो वह लड़का या वह लड़की इस प्राइज को जीतने वाली है। दोनों जीतने वाले नहीं हैं, दोनों में से कोई एक, एनी वन ऑफ द टू इज लाइकली टू विन द प्राइज। तो यहाँ भी एसएस टू फॉलो एसवी के मुताबिक सिंगुलर वर्ब का एप्लीकेशन होगा। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट स्पेशल रूल नंबर 6 इज एज फॉलो। टू और मोर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन्स प्रेसीडेड और सेपरेटेड each by either or, neither nor conjunction must form a third person singular number subject and accordingly we must use singular verb in all such English sentences। उसी तरह से स्पेशल रूल नंबर 6 में बताया गया कि इंग्लिश लैंग्वेज में यूज्ड होने वाले ऐसे कोई स्पेशल सेंटेंसेस जिसमें दो या दो से अधिक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन्स हों या प्रोनाउंस हों और दोनों नाउन्स और प्रोनाउंस को एक दूसरे से सेपरेट किया जा रहा हो, किसके द्वारा? बाय व्हाट? बाय यूजिंग आइदर और, नाइदर नॉर कंजंक्शन। आइदर के साथ और नाइदर के साथ नॉर जैसे कंजंक्शन को यूज करके दोनों थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन्स या प्रोनाउंस को एक दूसरे से सेपरेट किया जा रहा हो, तो ऐसे स्पेशल सेंटेंसेस में भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट का फॉर्म होना चाहिए, फॉर्मेशन होना चाहिए, और उसके लिए फिर
एसएस टू फॉलो एस भी बेसिक स्ट्रक्चर के मुताबिक सिंगुलर वर्ब का एप्लीकेशन किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, नाइदर मैथमेटिक्स नॉर फिजिक्स इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नाइदर मैथमेटिक्स नॉर फिजिक्स इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सेंटेंस में दो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन्स हैं। फर्स्ट है मैथमेटिक्स, सेकंड है फिजिक्स। दोनों को सेपरेट किया गया किसके द्वारा? नाइदर के साथ नॉर लगाकर नहीं। तो यहाँ पे नाइदर मैथमेटिक्स नॉर फिजिक्स का मतलब क्या? ना तो मैथमेटिक्स और ना ही फिजिक्स क्या है, समझने में डिफिकल्ट है। नाइदर मैथमेटिक्स नॉर फिजिक्स इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। रूल के मुताबिक दो नाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ये दोनों थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं। दोनों को एक दूसरे से सेपरेट किया गया नाइदर के साथ नॉर कंजंक्शन यूज करते हुए, इसलिए यहाँ एसएस टू फॉलो एस भी के मुताबिक सिंगुलर वर्ब इज, वाज, हैज का एप्लीकेशन होगा, आर, वेयर, हैव का नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस, आइदर रंजन और रंजीता इज लाइकली टू विन द प्राइज। सेंटेंस के सब्जेक्ट प्लेस पे दो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन्स, फर्स्ट रंजन, सेकंड रंजीता, दोनों को सेपरेट किया गया आइदर के साथ और कंजंक्शन के द्वारा, इसलिए यहाँ भी एसएस टू फॉलो एस भी का फॉर्मेशन होगा और उसके मुताबिक सिंगुलर वर्ब का एप्लीकेशन होगा। तो यहाँ भी हम लगाएंगे इज, वाज, हैज, ना कि आर, वेयर, हैव। दिस इज ऑल about today's next special rules number 5 and 6 of SB agreement. My dear viewers, if you are satisfied with today's video lecture, please don't forget to subscribe the channel. It is essential. Now, please don't forget to like the video. And also please don't forget to share it more and more. Stay home, stay safe. Thanks you a lot for watching today's video. Enjoy watching and learning. Have the nice time.